नेक्स्ट कौन है? मैम वृत्ति। प्रीति। हाँ वृत्ति 2440। यस मैम। नेक्स्ट इज अक्षिता। अक्षिता आपका रजिस्ट्रेशन 1455। यस मैम। हाँ नेक्स्ट कौन है? मैम वंशिका। आशिमा। हाँ आपका भी करती हूँ। आशिमा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बोलो बेटा। मैम 1420। ओके नेक्स्ट वंशिका आप बोलिए। मैम 1886। 1886। ओके नेक्स्ट। और कौन बोलेगा? वृत्ति। श्रणव आप नहीं करोगे पार्टिसिपेट? श्रणव यस मैम। आप नहीं करोगे? यस मैम। करना है कि नहीं करना है? यस मैम। हाँ तो बोलो ना फिर। हाँ बोलो। नेम बोलो अपना। रजिस्ट्रेशन नंबर बोलो सॉरी। 30। हाँ 1430। 1430। इन स्टूडेंट्स को मैं स्कूल भी बुला सकती हूँ, स्कूल में भी प्रिपरेशन करवा सकती हूँ। ओके आप लोगों को, ठीक है? ठीक है। ये 6 स्टूडेंट्स। अभी जो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना वो नेम सुन ले। अंशिका डोगरा, वृत्ति, अक्षिता, आशिमा, वंशिका एंड श्रणव। प्रत्युष क्यों नहीं आ रहा है? दिव्यांशी और प्रियांशी आपने भी करना है। दिव्यांश और प्रियांशी यस मैम। यस दोनों ने मैम। करना है। हाँ Yes, लिखो नेम ma'am. लिखो। प्रियांशी अपना नेम। She 1298. मैम दिव्यांश 1299। ठीक है 1299। वन टू डबल नाइन। मैम दिव्यांश 1299। ठीक है तो ये स्टूडेंट्स जो होंगे उनको मैं स्कूल में भी बुला सकती हूँ, तो स्कूल में आके फिर प्रिपरेशन करवाऊंगी। ठीक है? ठीक है श्रणव बी सीरियस। श्रणव यस मैम। ठीक है तो अपने नाम सुन ले। उन स्टूडेंट्स को मे बी मैं स्कूल भी बुला सकती हूँ, फिर स्कूल में आपको फिर मैं आपकी तैयारी करवाऊंगी कैसे कैसे करना है। ठीक है? हाँ नाम सुन ले। अंशिका डोगरा, वृत्ति, अक्षिता, आशिमा, वंशिका, श्रणव, प्रियांशी एंड दिव्यांश। टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, वैसे मे बी टॉपिक सॉइल से ही आएगा। ठीक है तो कैसे बताना है वो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? यस मैम। और आप भी यूट्यूब्स में देखना कि कैसे सॉइल के ऊपर 7th क्लास सॉइल चैप्टर के ऊपर कैसे वीडियोस बनाएंगी। ठीक है? ओके अंशिका आप, अंशिका डोगरा आप यूट्यूब में ज्यादा रहते हो, ठीक है तो आपको पता होगा फिर। ठीक है ओके। अभी स्टार्ट करते हैं, कुछ पढ़ते हैं अभी। चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कल वर्किंग ऑफ हार्ट पता चल गया था सबको? यस मैम। यस यस हाँ मैम। ठीक है। वंशिका नेक्स्ट पढ़ेंगे हार्ट बीट। Yes, ma'am. The heart is the muscular organ as its walls are made up of muscles. There is a rhythmic construction and रिदमिक रिदमिक rhythmic contraction and relaxing occurring in these muscles. One rhythmic construction followed by one relaxation from a heartbeat. The sound of respiration, the heartbeat are produced by the closing of the valves present in the sarcophagus. This instrument amplifies the sound of the heart. Every heartbeat produces one pulse in the arteries
The rate of the heartbeat is determined by finding the pulse पल्स rate. रेट, प्लस नहीं है बेटा, पल्स रेट। ओके, तो हार्ट बीट कैसे क्या होती है, आप आवाज सुनते हो ना, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर चेक करता है जब आपकी चेस्ट को, है ना, तो धक धक की धड़कन जो आवाज सुनाई देती है, दैट इज अ हार्ट बीट। तो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मींस वो मसल्स से बना हुआ है, ठीक है, पूरे मसल्स में बना। कि हड्डी होती है हार्ट में, बोन होती है हार्ट में, नहीं होती ना, पूरा मसल्स ही होते हैं ना उसमें, मस्कुलर ऑर्गन है ना। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन एंड मेड अप ऑफ मसल्स, मसल्स से बना है। There is a rhythmic contraction and relaxation occurring in these muscles. इन मसल्स में कंटिन्यूटी में, ठीक है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है मसल्स की। कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ती है, अपने साइज से छोटा होना, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन। जब कोई साइज, जब कोई इस साइज की कोई चीज होती है ना, उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाए, सिकुड़ जाए, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन अपने नॉर्मल साइज में आ जाए, दैट इज अ रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, जिसकी हमें रिदम भी सुनाई देती है, आवाज भी सुनाई देती है ना, धक धक सुनाई देती है ना हमें। So Yes, the rhythmic contraction followed by one relaxation forms a heartbeat, ठीक है। तो जितनी भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती है, वन रिदमिक, जितनी नहीं, वन, ओनली वन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, ठीक है, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर रिलैक्सेशन, ठीक है। इस तरह से वन कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद फिर रिलैक्सेशन। एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर उसके मसल रिलैक्स करेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे। तो वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स होंगी वो बस, अपने ओरिजिनल साइज में आएंगी, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट, दैट इज अ हार्ट बीट। द साउंड रिप्रेजेंटिंग, अभी जो तुम्हारे हार्ट में साउंड आती है, जिसको हम धक धक बोलते हैं, बट उसको बोलते हैं लपटप की आवाज, लपटप। हार्ट बीट की साउंड, हार्ट साउंड होती है लपटप, LUBDUB, ठीक है। तो ये जो साउंड्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे होती है, जब हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स होते हैं, हमने पढ़ा था ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उन दोनों के बीच वॉल्व्स प्रेजेंट थे, वाल्व, वाल्व्स पता ना, जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मली समझाती हूँ, पानी का कनेक्शन देखा होगा, ऊपर टैंकी में दिया जाता है, जब ओवरफ्लो होती है टैंकी तो हम वाल्व बंद कर देते हैं ताकि ऊपर पानी ना चढ़ पाए, होता है ऐसे, वाल्व्स लगाए होते हैं। वैसे ही इन दोनों के बीच में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि ब्लड जो है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा सके, वाल्व्स के थ्रू, वो वाले वाल्व्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे। वैसे हार्ट्स में वो वाल्व्स यूज होते हैं। सेजल, कैमरा अपनी तरफ करो। निशाली, कैमरे से ऊपर कुछ हटाओ जो रखा हुआ है, अदरवाइज मैं रिमूव करूंगी क्लास से। अरे आप, ठीक है। तो उस तरह से हार्ट की साउंड सुनाई देती। While examining a patient, the doctor listens the heartbeat using a stethoscope. तो डॉक्टर हमारी दिल की धड़कन कैसे सुनता है, लगाता है ना, कान में कुछ लगाता है, फिर चेस्ट में, दैट इज अ स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हार्ट बीट को और ज्यादा अच्छे से और कई गुना ज्यादा हम उसको क्लियरली सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप्स को लगा के, कभी सुनना अगर आपके पास होगा, ठीक है। एवरी हार्ट बीट, हर हार्ट बीट जो होती है क्या करती है, वन पल्स जनरेट करती है, ठीक है, इन द आर्टरीज। हमने पल्स रेट पढ़ा था ना, किया था ना हमने प्रैक्टिकल, डिफरेंट एज का पल्स रेट, 1 मिनट में कितनी बार, है ना, वो पढ़ा था ना, देखा था हमने। तो दैट इज द, तो हार्ट बीट जो होती है स्टूडेंट्स, एवरी हार्ट बीट वन पल्स जो होती है वो जनरेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल। तो ये ह्यूमन बींग्स का सर्कुलेटरी सिस्टम था। हमारे ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है, हार्ट इसका मेन पार्ट है, ब्लड वेसल्स इसके मेन पार्ट है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, है ना,
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अयोटा पढ़ा, कैपिलरीज पढ़ी। हाँ, कैपिलरीज में के बारे में आपको बताना भूल गई मैं। जब अयोटा होता है ना, बड़ा वाला अयोटा जिसमें से ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, अयोटा से होके वो आर्टरीज में जाना शुरू हो जाता है। अयोटा बड़ा होता है, आर्टरीज थोड़ी छोटी होती है, फिर आर्टरीज के बाद वो कैपिलरीज में जाता है, फिर कैपिलरीज से सेल तक पहुंचता है, ठीक है। वो ट्यूब्स भी जो है वो आगे फर्दर डिवाइड कर देगी, पहले अयोटा, फिर आर्टरीज, फिर कैपिलरीज। प्रीति ध्यान नहीं है आपका, कहीं और है। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स। निशाली आप रीड करेंगे। Yes, ma'am. Circulatory system in other animals. Circulatory animals like cattle and do not have any kind of circulatory system or circulatory fluid like blood. The medium in which they live for water supplies them with food and oxygen. Water enters their body, supplying them with food and oxygen, and takes always the waste material like carbon dioxide. यस, तो कुछ अदर एनिमल्स की सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम कौन बनाता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स, पढ़ा था हमने, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स में कैसे होता है? अगर हम हाइड्रा के बारे में बात करें, स्पॉन्जिस के बारे में बात करें जो पानी में रहते हैं, ठीक है, तो उनके पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ना उनके पास ब्लड होता है, ना ब्लड वेसल्स होती है, ना हार्ट होता है। तो उसमें कैसे सर्कुलेशन हो पाएगा? फूड का, ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा? तो उसमें वाटर के थ्रू ही डायरेक्टली होता है, ठीक है। जैसे वाटर एंटर करता है, वो ऑक्सीजन और फूड देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के थ्रू ही बाहर चली जाती है। तो इस तरह से अदर एनिमल्स में इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन ऑफ द फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से होता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, अंशिका डोगरा आप पढ़ोगे। Excretion. During various activities like respiration, digestion, etc., several chemical reaction takes place. Due to these reaction, waste products are generated. These waste products have to be disposed of from the body since their accumulation beyond a certain limit can prove to be harmful for the body. The process of disposing of the waste produced by the cell in the living organisms is known as excretion. Various organs involved in the process are the part of a system known as excretory system. Different organisms have different ways of removal of waste products. यस, अभी एक्सक्रीशन बता रहा है। तो एक्सक्रीशन क्या होती है? अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको हम अपनी बॉडी से बाहर जो निकालते हैं उनको हम वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। जैसे आप क्या करते हो, टॉयलेट जाते हो मॉर्निंग में, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं हम अपनी बॉडी से। मॉर्निंग में टॉयलेट जाते हो, यूरिन पास करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। स्वेटिंग होती है हमारे अंदर, पसीना निकलता है, वो भी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हमने अपनी बॉडी से उसको बाहर निकालना है, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे, द प्रोसेस ऑफ disposing of the waste produced by the cells in the living organisms is known as excretion. तेजल, कैमरा क्यों ऑफ है आपका? कैमरा क्यों ऑफ हो गया? ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब हमारे ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। यस, अक्षिता राणा आप रीड करेंगे। Yes, ma'am. The waste products generated by the cells in the human body are transported by blood. The blood has both useful and harmful substances in it. Hence, there is a need to filter the blood. The main organs involved in this
system are kidneys, ureters, urinary bladder, and urethra. These organs are a part of the urinary system. Other organs of excretion include skin and lungs. Sweat glands present in the skin help in the removal of urea, salts, and water in the small quantity. Lungs help in the removal of carbon dioxide formed as a result of respiration. In humans, excretion is mainly carried out by the urinary system. यस, ठीक है। अब हमारी ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? हमारे में जो यूरिनरी सिस्टम है उसी के थ्रू जो होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स का डिस्चार्ज होता है। डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इज कैरीड आउट बाय द यूरिनरी सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कुछ और अदर वेस्ट भी होते हैं जिनको हमने रिमूव करना होता है। तो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो हमारा ब्लड जो होता है वो प्यूरिफाई कहाँ होता है? लंग्स में होता है, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाती है और हम ऑक्सीजन जो होते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। जो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो हमारा किडनीज होता है, यूरेटर्स होता है, और सेकंड यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरिथ्रा होता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्किन के अंडर होती हैं और उसमें से हमारा उन ग्लैंड्स के थ्रू हमारा स्वेट जो होता है वो हम गेट रीड कर सकते हैं। सेजल क्या खा रहे हो? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे किडनी। फर्स्ट पार्ट इज किडनी। पढ़िए बेटा। अक्षिता पढ़ो। Yes, ma'am. In human being, products are removed from the kidneys. There are two kidneys present in the human body. Kidney filters the blood flowing in the blood capillaries. Here, the useful substances present in the blood are absorbed back into the blood, while the waste products are removed. These waste in the water and are removed as urine. यस, तो किडनी क्या करती है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है। लंग्स जो होता है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। डिफरेंस समझ में आ गया? किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है एंड लंग्स जो होता है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन दो चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, जो किडनी होती है वो क्या करती है? ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फिल्टर कर देती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ब्लड में वो दोबारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं थ्रू ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और यूरिन के थ्रू हम अपनी बॉडी से उनको बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किडनी में होता है। नेक्स्ट इज यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। यस, कौन पढ़ेगा? वृत्ति आप पढ़ेंगे। Yes, urine formed in the kidney goes into the urinary bladder through the tube-like structure known as uterus. Urine is stored in the bladder temporarily. The urinary bladder can store under half liters of urine. There exists an opening at the end of the muscular bladder known as urethra. Through the urethra, urine is passed out of the body. तो देखो किडनी में कैसे, पहले किडनी जो है, किडनी में यूरिन जो फॉर्म होता है किडनी में, जो यूरिन फॉर्म होता है किडनी में वो क्या करता है? यूरिटर्स के थ्रू यूरिथ्रा में जाता है। बुक में देखेंगे एक छोटी छोटी पाइपें सी निकली हुई है किडनी से ऊपर, छोटी